चांद के बेहद क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा इसरो का चंद्रयान-3। आज रात भर नहीं सो पाएंगे इसरो के वैज्ञानिक। चंद्रयान-3 को खींचने लगा है चांद का चुंबक। आज रात 11 बजे छलांग लगाकर पहुंच जाएगा और पास। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 बेहद क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है। इसरो को लगातार मैसेज पर मैसेज भेज रहा है। दोस्तो64 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ही चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में धमाकेदार एंट्री मार ली है। फिलहाल वो चांद से मिनिमम 164 किलोमीटर डिस्टेंस और मैक्सिमम 18,074 किलोमीटर डिस्टेंस के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों, अब रात को 11 बजे इसरो के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिक एक बार फिर से बड़ा धमाका मचाने वाले हैं, क्योंकि अब चांद का चुंबक हमारे चंद्रयान-3 को अपनी ओर तेजी से खींचने लग गया है। लिहाजा दोस्तों, अब एक बार फिर से इसके इंजन्स को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इसरो ने कहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशंस के मुताबिक है। और आज रात इसरो वैज्ञानिक चांद के ऊपर बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज चंद्रयान-3 के ऑर्बिट को 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में किसी भी पॉइंट पर रखा जा सकता है। वैसे दोस्तों, ये दूरी 11,000 किलोमीटर की हो सकती है। ये चंद्रमा की सतह के 11,000 किलोमीटर की हाइट पर होगी। और दोस्तों, इस जगह पर धरती का तेज गुरुत्व बल चंद्रमा के बराबर हो जाता है, यानी कि यहां पर ये दोनों ही शून्य हो जाते हैं और चंद्रमा की ग्रेविटी जितनी भी है वो भी इस पॉइंट पर आकर के शून्य हो जाती है। लिहाजा दोस्तों, इस वक्त इसी जगह पर भारत अपने चंद्रयान-3 को पहुंचाने वाला है। मतलब दोस्तों, इस जगह पर रखी हुई चीज को धरती अपनी ओर नहीं खींच पाती है और यहां पर चंद्रमा का भी लेवल जो है वो शून्य के लेवल का रहता है, 11,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह से, और चंद्रमा की ग्रेविटी भी यहां पर शून्य हो जाती है। और दोस्तों, इसे ही स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। अगर यहां पर किसी चीज को डाल दिया जाए और उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाया जाए, यानी इसके थ्रस्टर्स, इसके प्रोपेलेंट्स को भी फायर नहीं किया जाए, तो ये अनंत काल के लिए ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी। यानी इसका फ्यूल जलेगा नहीं और उस दौरान भी ये लगातार चक्कर लगाती रहेगी। और दोस्तों, चंद्रयान-3 को भी अब इसी स्टेज में डालने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, इस वक्त हमारे यान को चंद्रमा की ग्रेविटी कैप्चर कर चुकी है। चांद की ग्रेविटी धरती के मुकाबले 6 गुना कम है। लिहाजा वहां पर यान की स्पीड कम करके रखनी होती है, क्योंकि वहां कोई भी चीज पर अगर बल लगता है तो वो 6 गुना ज्यादा तेजी से उछलती है। चांद पर हमारा वेट भी एकदम से चेंज हो जाता है। वहां पर दोस्तों, अगर धरती का कोई 100 किलो का आदमी है, वो वहां पर केवल 17 किलो के आसपास का ही रहता है। लिहाजा दोस्तों, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके अकॉर्डिंग स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसरो इसमें महारथी बन चुका है। अब इसरो का अगला कदम चंद्रयान-3 के ऑर्बिट में कमी करना है और ये रात 11 बजे से स्टार्ट भी हो जाएगा। और दोस्तों, यान अगले 17 दिनों तक धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे ये धरती से दूर जाता गया था, वैसे वैसे ये अब चंद्रमा के नजदीक जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे इसके ऑर्बिट को फिर से बदल दिया जाएगा और तब ये डिस्टेंस होगी 4 से 5,000 किलोमीटर की। और इसके बाद 15 अगस्त को इसे घटा करके 1000 किलोमीटर कर दिया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैनोवर में दोस्तों इसे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ले आया जाएगा। और इसके बाद में 17 अगस्त को प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा टफ टास्क होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद ये दोनों अलग अलग चक्कर लगाएंगे। और इसके बाद में 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि चांद के ऑर्बिट की दूरी को धीरे धीरे कम किया जाएगा। और ये लैंडर मॉड्यूल जो है उसे 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। इसके बाद में आएगा दोस्तों 23 अगस्त का दिन, जब शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। तब हमारे लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतर जाएंगे और 14 दिनों तक वहां पर तगड़े एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वहीं दोस्तों, प्रपल्सन मॉड्यूल जो है वो चंद्रमा की कक्षा में रहकर के ही धरती से आने वाली रेडिएशंस की स्टडी करेगा। और इस मिशन के जरिए इसरो ये पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। साथ ही चंद्रमा की मिट्टी का भी हमारा जो रोवर गया है वो स्टडी करने वाला है कि यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, हीलियम-3 का क्या कुछ हाल है। दोस्तों, चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहां पर काफी देर तक अंधेरा रहता है, कई जगह पर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है। और वहां पर दोस्तों केवल लूनर डे के अंदर ही काम हो सकता है। लूनर नाइट अगर स्टार्ट हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तब वहां पर कुछ भी काम नहीं किया जा सकता, तापमान माइनस के अंदर चला जाता है।
लिहाजा दोस्तों इस जगह पर कुछ भी करने के लिए इसरो ने इस बार भयंकर तैयारी की है। और दोस्तों इस दौरान भारत ने तगड़ी तैयारियां की हैं। इस वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर चुका है और दोस्तों अब इसे चांद के ऊपर उतार दिया जाएगा तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। इस मिशन में दोस्तों इस हिस्से के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश होंगी जो अभी तक रहस्य बनी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि यहां पर नासा भी कुछ नहीं कर पाया है। यहां पर स्थायी रूप से बर्फ जमा होने की बात कही गई है और यह खोज भी भारत ने ही की थी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कई ऐसे गड्ढे हैं जो अपने आसपास बेहद खास हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उसके अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच नहीं पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ी है। इन गड्ढों वाली जगहों का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी जगह पर क्रेटर्स बहुत ठंडे हैं। नासा की माने तो दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जो सौर मंडल के शुरू होने से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा ठंडा और यहाँ के तापमान की वजह से चांद के इस हिस्से में बहुत सालों से कोई बदलाव नहीं देखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वो जगह है जो बता सकती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। पिछले कई वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कई मिशन लॉन्च करने की कोशिश की है और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी की है। दोस्तों कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में अब तक जितने भी बड़े प्रभाव वाले गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों के नीचे कोई विशालकाय चीज छुपी हुई हैं और वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि ये क्या हो सकता है। मगर उनका मानना है कि निश्चित तौर पर इतना बड़ा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों अभी तक नासा भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों नासा ने अभी अपने मानव मिशन आर्टेमिस 3 का ऐलान कर दिया है और इस आर्टेमिस अकॉर्ड पर भारत भी साइन कर चुका है जो कि इस साउथ पोल के ऊपर उतरने वाला है और वहां पर तगड़ी स्टडी करने वाला है। और दोस्तों अब हमारा चंद्रयान 3 भी चांद के चुंबक की तरफ आगे बढ़ चुका है और वो अब यहां पर तगड़ा धमाका करने वाला है। दोस्तों भारत को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? भारत को यहां पर क्या करना चाहिए, कौन सी खोजें करनी चाहिए और भारत को कौन सी जानकारियां दुनिया को नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि दोस्तों भारत नासा के साथ में आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर चुका है तो फिर भारत को अपनी जानकारियों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए? और जापान के साथ में भारत जो मिशन चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।